हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनियस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया और आज आपके साथ यहाँ पे लेके आई हूँ पाठ योजना 5। ठीक है, अभी तक हमने 4 लेसन प्लान जो है वो अपने वीडियोस अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिएगा चैनल पे। ओके, आज हम यहाँ पे लेके आए हैं जो हमारा प्रकरण है वो है घन तथा घनमूल। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में। ठीक है, आ जाइए हम यहाँ पे इसका देखते हैं पाठ योजना कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। टेबल में आपने लिखा जैसा कि दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे डाल रखा है प्रकरण। प्रकरण मतलब जो आपको टॉपिक यहाँ पे पढ़ाना है, तो आपने उसको लिख दिया घन तथा घनमूल और क्यूब या क्यूब रूट, ऐसे आपने मेंशन कर दिया। अब आपका आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, देखिए जो सामान्य उद्देश्य होता है यह आपका जुड़ा होता है सब्जेक्ट से। ठीक है, इट मीन्स आप कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाने जा रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपका जो विषय है वो क्या है, गणित है, तो उसी को ध्यान में रख के इसे पूरा लिखते हैं। पहला आपका क्या है, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे गणित विषय के प्रति बच्चों के अंदर यहाँ पे रुचि लानी है। फिर आपका छात्रों द्वारा समस्याओं को हल करने में उनकी गति की वृद्धि करना। ठीक है, फिर आपका तीसरा आ जाएगा छात्रों को व्यवहारिक रूप में गणित का ज्ञान देना। चौथा है छात्रों की बौद्धिक एवं मानसिक शक्ति का विकास करना। पांचवा है छात्रों की तार्किक शक्ति का विकास करना। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरे के पूरे 5 पॉइंट्स को कवर कर लेंगे। ठीक है, ये आप पूरा लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का जो अंतर्गत आपका जो आता है, यह आपका प्रकरण से जुड़ा होता है। मतलब जो आपका टॉपिक है, जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ यह होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि छात्र घन तथा घनमूल की अवधारणा को जान सकेंगे। मतलब अब आप यहाँ पे बताएंगे कि बच्चे जो आपका टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उसकी बातों को समझ सकेंगे, उसे जान सकेंगे। फिर आप यहाँ बताएंगे छात्र गुणनखंड विधि से पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल तत्व निकालना जान सकेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपने बच्चों को गुणनखंड विधि भी यहाँ पे बता दी, जो कि आपका पूर्ण घन संख्याओं को जो घनमूल निकालने में सहायक होगा। फिर तीसरे में आपका आ जाएगा छात्र घन तथा घनमूल से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। चौथा आ जाएगा छात्र घन तथा घनमूल की विधियों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। पांचवा आ जाएगा आपका छात्र घन तथा घनमूल से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगे। और छठा आपका आ जाता है छात्र पूर्ण घन संख्याओं का गुणनखंड आसानी से निकाल सकेंगे। तो ये आपका ओवरऑल यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नो इश्यू। ठीक है, 5 पॉइंट दोनों में लिखे होते हैं तो सही रहता है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए इसके अंदर आप क्या लिखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें बच्चों की यूज़ लगने वाली। जैसे कि आपने यहाँ बता दिया कि मॉडल आपने इस्तेमाल किया पढ़ाते समय, चार्ट कर लिया, लपेट कर लिया, कोई चित्र कर लिया। ठीक है, फिर आपका आ गया तथा यहाँ पे आपने लिख लिया कि अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, मतलब आपने कुछ अन्य टेलम यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए पढ़ाने के लिए। और चौक, डस्टर वगैरह तो आपका आ ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, श्याम पट्टी वगैरह वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी को मैंने यहाँ पे अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री में डाल दिया। ओके, अब आइए यहाँ पे देखते हैं। अब आपका आता है प्रविष्ट व्यवहार। प्रविष्ट व्यवहार का अर्थ होता है आपका पूर्व ज्ञान। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे इसे पूर्व ज्ञान में लिखा जाता है। तो देखिए इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको ये देखना है कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उसको बच्चे को आइडिया है कि नहीं पहले से। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे छात्र घन तथा घनमूल की सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आपने बता दिया। अब आपका आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि आपका पाठ योजना की आप कह सकते हो जान होती है। ठीक है, क्योंकि आप कोई भी अगर लेसन प्लान बना रहे हो, सपोज जो आपका लेसन प्लान है मोस्टली आपको तभी काम आता है जैसे आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी हो, या फिर आप अगर टीचिंग के फील्ड में हैं तो आप इसको सेटअप करते हैं खुद से प्रस्तावना प्रश्न कि आप अगर क्लास में कोई टॉपिक शुरू करने जा रहे हो तो आपके स्टार्टिंग क्वेश्चंस क्या होंगे, आप क्या क्या क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसीलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट में रखा गया है। ठीक है, देखिए इसमें 3 कॉलम्स बनते हैं, क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका कथन और छात्र छात्रा क्रियाएं। आपको देखिए पहला क्या आ जाएगा, कुछ प्राकृतिक संख्याओं के नाम बताइए। ठीक है, अब बच्चों से आपने पूछा कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं मुझे बताइए, तो यहाँ बच्चे ने बताया 1 2 3 4 5 6। फिर आपने पूछा कि यदि हम 6 गुणा 6 गुणा 6 का गुणा कर दे तो ये बताइए कि कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो बच्चे ने बता दिया कि 216। फिर आप देखिए, अब आपने देखिए मेन मत इसमें क्या है, आप इसी क्वेश्चन से कट करके इसको पूछेंगे, इससे जोड़ के इसको पूछेंगे, फिर इसमें जो आंसर मिलेगा इसको यहाँ पूछेंगे, फिर इसको यहाँ। कहने का तात्पर्य क्या है, ये आपको क्वेश्चन
ऐसे सेट करने होते हैं कि आपका हर एक बच्चे का आंसर अगले क्वेश्चन में छिपा होना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए आपका यहाँ पे रहता है संख्या 216 के गुणनखंड को बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे बच्चे ने आपको तोड़ के बता दिया। फिर आपने पूछ लिया कि इसको जो तोड़ के बच्चे ने लिखा है इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो बच्चे ने आपको फिर से उत्तर दे दिया। फिर आपने यहाँ बोला कि 2 का पावर 3 या 3 का पावर 3 से क्या तात्पर्य है। अब बच्चों के लिए यह समस्यात्मक प्रश्न बन गया है ना, बच्चों को यहाँ समस्या होगी। अब आप यहीं से अपना उद्देश्य कथन निकाल लेंगे, मतलब आपका एम क्या था, आप पढ़ाने क्या आए थे क्लास में। तो अब आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग गणित विषय के अंतर्गत घन तथा घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों ने, अब आपने बच्चों को अपना टॉपिक बताया। अभी तक आप बच्चों को टॉपिक नहीं बता रहे थे, अभी तक आप उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे आगे। अब आपका आता है प्रस्तुतिकरण, मतलब प्रेजेंटेशन। अब आप कैसे अपने चैप्टर को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने कॉलम बनाना है, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्याम पट्टिकार, ठीक है। तो देखिएगा पहले आपका जाएगा घन की संकल्पना, ठीक है। पहले आपने ये पॉइंट डाल दिया। इसके अंतर्गत आप यहाँ बताएंगे, प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 से क्या तात्पर्य है। तो बच्चे यहाँ मौन रहेंगे। फिर आप बच्चों को इसी के थ्रू समझाएंगे कि यदि किसी संख्या को 3 बार लेकर आपस में उनका गुणा कर दिया जाता है तो प्राप्त मान उस संख्या की 3 घात होती है और प्राप्त मान को उसका घन कहते हैं, ठीक है। ऐसे आपने बच्चों को पूरा बता दिया। और साथ साथ आप यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखते हुए चल रहे हैं कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है उसका हम पूर्ण घन तब कहते हैं जब किसी संख्या m के लिए n जो है वो क्या हो जाए। इस तरीके से आपने दिखा दिया कि n बराबर m मल्टीप्लिकेशन m और m का क्यूब। ऐसे आपने बच्चों को पूरा इलैबोरेट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया कि छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और आपकी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए आपने कुछ बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिया और साथ साथ आपने अपनी कॉपी में भी कुछ एग्जाम्पल लिखे बच्चों को बता दिया। अब आपका आ जाता है यहाँ पे, हाँ फिर देखिए आपने बच्चों को बता दिया साथ साथ कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है, 1 है ना। बच्चों को सही बात है, आप बच्चों को बता देंगे। फिर आगे आता है, इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 2 का घन 8 है और 3 का घन, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। फिर आप यहाँ बताएंगे 3 का घन 27 है तथा 4 का घन 64 है। ऐसे से आपने बता दिया, अर्थात किसी संख्या का घन उस संख्या का घात 3 होता है। वो अपने बच्चों को पूरे तरीके से एलाबोरेट बता दिया कि घात का अर्थ क्या है, कि उस पर 3 की पावर लगी हुई, ठीक है। फिर आपने देखिए यहाँ से बोधात्मक प्रश्न निकाला है, जितना आपने पढ़ाया उसी से बीच बीच में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बच्चों को पूछा कि -9/8 का घन बताइए, तो बच्चों ने आपको यहाँ पे गुणा करके उत्तर दिया। और देखिए साथ साथ आप यहाँ पे बोर्ड पे भी बच्चों को लिखते हुए चल रहे हैं, जो आपने बोधात्मक प्रश्न किया है उसी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इस तरीके से आपने करा। फिर देखिए आगे आता है, सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक घन संख्या कौन सी। तो देखिए मैंने आपको वहीं पे उत्तर बताया था, तो आपने क्या बता देंगे, 1 है ना। बच्चों को हमने पहले ही समझा दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे आपने यूज क्या किया है, प्रश्नोत्तर विधि को, वो भी आपने साथ साथ लिख दिया। अब आपका दूसरा टॉपिक आता है घनमूल की संकल्पना, ठीक है, जो इसके अंदर आपका सब टॉपिक आया। आपने घन के बारे में बता दिया, अब आप घनमूल के बारे में बच्चों को बताएंगे। जैसे कि 64 का घनमूल निकालिए, आपने बच्चों को बोला, फिर आपने उनको बताया अच्छे से कि घनमूल घन करने की प्रतिलोम संक्रिया है, अर्थात किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। नाम में ऐसा छिपा हुआ है कि आप ऐसी संख्या बताइए जिसका आपको घन करने पर, क्यूब करने पर आपको वही संख्या मिल जाए, वह उसका घनमूल कहना जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपने बच्चों को पूरा पूरा एलाबोरेट करके देखिए एग्जाम्पल से समझा दिया कि क्यूबिक रूट 27 की जगह 3 हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे ऐसा करके बच्चों को बता दिया पूरा, ठीक है। और देखिए उदाहरण आप साथ साथ अपनी कॉपी में भी लिखते जा रहे हैं, ओके। अब इसके थ्रू आप बच्चों से यहाँ पे पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। इसके थ्रू पे आपने बच्चों से यहाँ पे प्रश्न कर लिया कि 64 का घनमूल क्या होगा, तो बच्चे ने बताया 4 होगा। फिर हमने पूछ लिया कि यहाँ पे 1000 का मान बताइए, आप देखिए क्यूब हो जाएगा, ऐसे आप लिख लेंगे यहाँ पे कि क्यूबिक रूट 1000 का मान बताइए, तो बच्चे ने बताया कि 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ रहा होगा, मे भी आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा हो, आप पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा अच्छे से, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे डालेंगे क्या, घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि, क्योंकि काफी बच्चों को भाई घनमूल में दिक्कतें आएंगी, तो अब आप उनको सिखाएंगे कि अब हम कैसे निकालेंगे बड़ी बड़ी संख्याओं को, तो दिक्कत होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे गुणनखंड विधि को बच्चों को सिखाएंगे। तो हम यहाँ पे बच्चों को पूरा तरीके से समझाएंगे कि गुणनखंड विधि जो है घनमूल याद करने की निम्न
यहाँ पे पद है। पहला क्या करेंगे कि वो जो दी हुई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसा कि आपने बच्चों को यहाँ पे करके बताया। फिर आपने कहा कि समान गुणनखंडों के 3-3 यहाँ पे जोड़े बना लेंगे, उनका समूह बना लेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आपका आता है प्रत्येक समूह में से एक एक गुणनखंड को लेकर इनका आपस में गुणा कीजिए। ठीक है, अब एक एक जो गुणनखंड आप निकाले हैं उसका गुणा कर लेंगे। प्राप्त गुणनफल दी हुई संख्या का अभीष्ट घनमूल होगा। इस तरीके से आपने देखिए पूरी तरीके से एलैबोरेट किया। और देखिए एक एक स्टेप को आप यहाँ पे बोर्ड पे लिखते चलेंगे, क्योंकि ये आपका मैथ्स है ना, आपकी थ्योरी से काम नहीं चलेगी, आपको पूरी तरीके से बच्चों को समझाना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से देखिए आपने यहाँ पे उदाहरण में साथ साथ रख दिया। अब आपने बच्चों को बोला कि 64 का घनमूल निकाल के बताइए। ठीक है, आपने उन्हें सॉल्व करके बता दिया 216 का, और आप उसे यहाँ पे काम दे रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे करेंगे। और देखिए नेगेटिव का भी आप साथ साथ बता देंगे कि जब हम नेगेटिव वाले 64 का निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें -4 मिलेगा, क्योंकि जब हम -4 को 3 बार गुणा करते हैं तो हमें 64 मिल जाता है, -64 में। इस तरीके से आप बच्चे को पूरी तरीके से समझाएंगे। और यहाँ पे देखिए आप साथ साथ यहाँ पे दे देंगे बोधात्मक प्रश्न करिए, 2197 का घनमूल ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे पूरी तरीके से प्रश्न कंप्लीट होता है। तो ये हमने क्या समझा यहाँ पे, ये हमने समझा यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किस तरीके से आपको यहाँ पे चैप्टर का देना है, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। पहला आपका है कि घन क्या होता है, फिर घनमूल बताया, फिर आपको मैंने बताया कि घनमूल ज्ञात करने की गुणनखंड विधि। अब आपका यहाँ पे समाप्त होता है ये चैप्टर। अब आप बच्चों से करेंगे मूल्यांकन प्रश्न, क्योंकि जो आपने पढ़ा रखा है आपको ये भी तो देखने कि उन्हें समझ में आया कि नहीं। तो आपने बच्चों से पहला प्रश्न कर लिया 9 का घन ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूसरा आपने कर लिया 729 का घनमूल निकालो। और आपने तीसरा प्रश्न कर लिया क्यूबिक रूट 64 मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट 729 को सरल करिए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे आप पूरी तरीके से जितना पढ़ा है उस सबका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपका आता है गृहकार। गृहकार मतलब आपका हो गया होमवर्क। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन को चेंजिंग कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि मैं जो आपको बताया वही आप करिए। ठीक है, देखिए आपने पहला प्रश्न कर लिया 13 का घन ज्ञात करिए, बच्चों ने करा। आप देखिए बड़ा सा नंबर है, आपने कह दिया इसका घनमूल, तो क्या करेंगे बच्चे यहाँ पे गुणनखंड विधि के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो आपने उन्हें पहले से ही बता रखा है। ठीक है, अब आपका तीसरा जाता है, यहाँ पे भी देखिए आपने दे दिया और कह दिया सरल करो। अब आपका आता है यहाँ पे सुझाव टिप्पणी समालोचना। ये आपको नहीं लिखना होता, ये आप हेडिंग लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे आपके टीचर्स या फिर जो भी आपके सुपरवाइजर आते हैं उनका काम यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने साइन के लिए भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल लेसन प्लान जो कि मैंने आपको अभी जस्ट यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना लेसन प्लान डिज़ाइन करना होता है। होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद के लेसन प्लान भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे। अगर आपका कोई भी आपको किसी भी टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मैं उसी टॉपिक का आपका लेसन प्लान यहाँ पे आपको प्रिपेयर करके दूंगी। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। एंड येस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। पीडीएफ आपका एकदम फ्री है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, आप इजीली वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं चीज़ें और चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।